हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरपीओसी के बारे में। जी हाँ, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन के बारे में। आप देख सकते हैं कि यूट्रस के सेंटर में बीचों बीच वाइट कलर का पैच है। वाइट कलर का जो है वो एरिया है, यही आरपीओसी है, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ये एक वेरी कॉमन फाइंडिंग है जो हमें अक्सर प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के दौरान नज़र आती है। कब नज़र आती है? जब प्रेग्नेंट वोमेन जिसकी शुरुआती वक्त की प्रेगनेंसी होती है और इस प्रेगनेंसी के वक्त दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली ब्लीडिंग हो जाती है किसी भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कारणों से, या वैसी महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करती हैं एमटीपी पिल्स खा करके। तो इस तरह के केस में हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें रिमेन्स ऑफ कंसेप्शन यूट्राइन कैविटी में देखने को मिलता है। आरपीओसी क्या होता है? होता क्या है? जब किसी भी वक्त प्रेगनेंसी ख़राब होती है तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के साथ साथ जो कंसेप्शन के एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनसे प्रेगनेंसी ने वजूद में आना था, जैसे जी सैक, यॉल सैक, फीटल पोल, ग्रोइंग प्लेसेंटा, ये ब्लीडिंग के साथ साथ बाहर आ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। लेकिन किसी किसी केस में होता क्या है कि कंसेप्शन का कुछ अंश यूट्राइन कैविटी ही में रह जाता है। ये जो बचा कुचा अंश है, ये प्लेसेंटल टिश्यू भी हो सकता है, जेस्टेशनल सैक भी हो सकता है और फीटल टिश्यू का अंश भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट का अंश भी हो सकता है। यही बचा हुआ रेसिडुअल पार्ट्स ऑफ कंसेप्शन, यही बचा हुआ अवशेष रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कहलाता है। आरपीओसी से क्या खतरा हो सकता है? अगर किसी महिला के बच्चेदानी में रिमेन्स ऑफ कंसेप्शन है तो हेवी ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। हेवी ब्लीडिंग की वजह से बॉडी में काफ़ी खून बह जाने की वजह से अनीमिया, हाइपोक्सिया होने का खतरा रहता है। कभी कभी पेशेंट काफ़ी सीरियस भी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका मेनली दो तरह से इलाज किया जाता है। एक तो आप एमटीपी पिल्स दोबारा खा करके बचा कुचा अंश जो है, गंदगी जो है, उसको बाहर कीजिए, या फिर आप वॉशिंग कराइए। वॉशिंग जिसे हम डीएनसी कहते हैं। तो अब ये जो दवाएं हैं एमटीपी पिल्स और वॉशिंग डीएनसी, ये गायनोकोलॉजिस्ट ही डॉक्टर करती हैं, तो आपको उनसे मिलना होगा। अब मैं फाइनली अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पर बात करूंगा कि अल्ट्रासाउंड में आरपीओसी कैसे पहचानते हैं। देखिए, ये आरपीओसी पहचानने का तरीका ये है कि यूट्रस के बीचों बीच हमें इंडोमेट्रियम जो स्ट्रिप है, लाइनिंग जो है वो चौड़ी मिलेगी, वाइट कलर की मिलती है, हाइपर इकोजेनिक मिलती है। हाइपर इकोइक या हाइपर इकोजेनिक थिकेंड इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है आरपीओसी को पहचानते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आरपीओसी होती है तो हार्मोन जो है एससीजी हार्मोन, वो यूरिन में हम लोग देखते हैं कि यूरिन में एससीजी हार्मोन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है।